नमस्कार, मैं हूं राजश्री शर्मा। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। सभापति के समर्थक 49 पार्षदों ने उपसभापति के खिलाफ सौंपा अविश्वास प्रस्ताव। नगर परिषद के नव मनोनीत सभापति सुमित रणवा के नेतृत्व में एडीएम को सौंपा प्रस्ताव। मुहिम के तहत वार्ड पार्षदों को वितरित किए पौधे। ऑक्सीजन की पूर्ति करने के लिए मां और आश्रम फाउंडेशन की पेड़ लगाओ सांस बचाओ मुहिम जारी। हड़ताल पर रहे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। दवा चिकित्सा उपकरणों की कीमतें कम करने सहित 8 सूत्री मांगे, सौंपा ज्ञापन। छात्राओं को साइबर अपराध से बचने के लिए दिए टिप्स। साइबर इनलाइटमेंट हनुमानगढ़ अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित। और अब समाचार विस्तार से। राजस्थान में सत्ता परिवर्तन के साथ ही हनुमानगढ़ नगर परिषद में उठक पटक शुरू हो गई है। हनुमानगढ़ नगर परिषद की राजनीति में बुधवार को उस समय नया मोड़ आ गया जब नव मनोनीत सभापति के समर्थक भाजपा कांग्रेस के 49 वार्ड पार्षद बुधवार को उपसभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर जिला कलेक्ट्रेट पहुंच गए। वार्ड पार्षदों ने नगर परिषद के नव मनोनीत सभापति सुमित रणवा के नेतृत्व में नगर परिषद के कार्यवाहक आयुक्त अतिरिक्त जिला कलेक्टर कपिल कुमार यादव को अविश्वास प्रस्ताव सौंपा। उपसभापति अनिल खीचड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव सौंपने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचने वाले पार्षदों में भारतीय जनता पार्टी व कांग्रेस के कई बड़े चेहरे शामिल रहे। अविश्वास प्रस्ताव सौंपने के बाद मीडिया कर्मियों से बात करते हुए सभापति सुमित रणवा ने बताया कि 49 वार्ड पार्षद एडीएम के समक्ष पेश हुए हैं और उपसभापति अनिल खीचड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है। इनमें से 49 वार्ड पार्षद मौके पर मौजूद रहे, जबकि विधायक सहित 3 पार्षद शहर से बाहर हैं। उनका भी समर्थन हमें प्राप्त है। एडीएम की ओर से मीटिंग के लिए जो तारीख तय की जाएगी, उस तारीख को सभी 49 पार्षद मीटिंग में मौजूद रहकर उपसभापति के खिलाफ इस अविश्वास प्रस्ताव को पास करवाएंगे। उसके बाद जो आदेश जिला कलेक्टर की ओर से दिया जाएगा, उसे पूरा करवाया जाएगा। रणवा ने कहा कि 9 या 10 दिन में मीटिंग होने की उम्मीद है। उपसभापति के खिलाफ 52 में से 53 पार्षद खड़े हैं, इसलिए उपसभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास होने में कोई अतिशयोक्ति नहीं। आज नगर परिषद के उपसभापति अनिल खीचड़ के खिलाफ लगभग सभी पार्षदों द्वारा करीब 49 साइन करके अविश्वास प्रस्ताव जो है वो जिला कलेक्टर महोदय को सौंपा गया। उनका प्रतिनिधित्व अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय कपिल जी यादव कर रहे हैं। उन्होंने नीचे आके सभी महिला पार्षद और जो पार्षद हैं उनसे अविश्वास प्रस्ताव का जो साइन किया हुआ हमारा एजेंडा है उसको उन्होंने लिया है और अब वो कितने दिनों की तारीख देते हैं वो माननीय जिला कलेक्टर महोदय पे है। और करीब 48 पार्षद मौके पे मौजूद हैं। एक बीमार हैं, उन्होंने साइन कर दिए हैं। 3 पार्षद अभी भी हमारे बाहर हैं और 52 पार्षद आज अनिल खीचड़ के खिलाफ खड़े हैं। उपसभापति अनिल खीचड़ की ओर से डीएलबी के मनोनयन आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दिए जाने की चर्चाओं के सवाल के जवाब में सभापति सुमित रणवा ने कहा कि यह खीचड़ का काम है। अब सरकार बदली है। अगर उपसभापति कोर्ट में जाकर स्टे की कार्यवाही करते हैं तो शहर की जनता देख रही है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ 60 में से 49 वार्ड पार्षद अविश्वास प्रस्ताव लाए हैं, जिस व्यक्ति के साथ गिनती के 4 पार्षद हों और वह सभापति की गद्दी पर बैठने की इच्छा रखता हो, तो यह उस व्यक्ति के लिए शर्म की बड़ी बात है। बकौल रणवा, यह उपसभापति का भ्रम है। वे सिर्फ विकास की निरंतरता को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। जब किसी व्यक्ति के पास कुछ नहीं रह जाता तो उसे आराम से घर बैठना चाहिए। उन्हें जब अपनी मनोदशा और दूध का दूध और पानी का पानी दिखने लग जाए तो उस व्यक्ति को हाथ पैर नहीं मारने चाहिए। उन्हें अपने घर बैठना चाहिए। परंतु इसके बावजूद उपसभापति यह चाह रहे हैं कि सभापति की ले तो कोर्ट में बैठे न्यायाधीश भी तथ्यों के आधार पर ही कोई निर्णय लेंगे। मैं मानता हूं ऐसा व्यक्ति अगर कोर्ट में या और जगह फिरता हो तो एक अनर्गल बात कहना चाहूंगा, ऐसे व्यक्ति को अपने घर बैठना चाहिए, जिसको ये पता है भी लगभग 52 जो मेंबर उसके खिलाफ हैं और 52 मेंबरों के पीछे जो जनता है, तो जब शहर के इतने लोग उनके खिलाफ हैं तो उन्हें घर पे बैठना चाहिए। उनको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। हम जो सी भी तारीख जो कलेक्टर महोदय देंगे उस दिन अविश्वास प्रस्ताव पूर्णतः पास होगा। उनको जब इतने पार्षद उनके खिलाफ हैं तो वैसे ही नैतिकता के आधार पर उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं तो ये मानता हूँ। धन्यवाद। का कारण आज थोड़ी है, पार्षद तो सदस्य उनसे नाराज है।
हाँ, वो तो आपके सामने है। भी आज पक्ष विपक्ष सारा उनके खिलाफ खड़ा है। नगर परिषद के अंदर फर्जी बोलियां लगाकर नगर परिषद के विकास को रोकना, पार्षदों के वार्डों के कामों को रोकना, उनके साथ कौन होगा? यही कारण रहा है कि आज उनके साथ कोई नहीं है। चंद 3 या 4 आदमी उनके साथ हैं, बाकी नगर परिषद बोर्ड का कोई व्यक्ति उनके साथ नहीं। राजधानी जयपुर में 16वीं विधानसभा का पहला सत्र बुधवार से शुरू हुआ। पहले दिन नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलवाई गई। हनुमानगढ़ विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय विधायक गणेश राज बंसल ने हिंदी में विधानसभा की सदस्यता की शपथ ली। मैं गणेश राज बंसल जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। मां आठ आश्रम फाउंडेशन सदस्यों की ओर से पेड़ लगाओ सांस बचाओ मुहिम के तहत बुधवार को नगर परिषद के नवमनोनीत सभापति सुमित रणवा सहित शहर के वार्ड पार्षदों को पौधे वितरित किए गए। शहर को हरा भरा करने के लिए यह पौधे अलग अलग जगहों पर लगाए जाएंगे। इस दौरान मौजूद वार्ड पार्षदों ने भविष्य में अपने परिवार में खुशी के मौके पर एक पौधा लगाने का भी संकल्प लिया। नगर परिषद सभापति सुमित रणवा ने मां आठ आश्रम फाउंडेशन की इस मुहिम को पुनीत कार्य बताते हुए कहा है कि इससे शहर में हरियाली होगी, पर्याप्त ऑक्सीजन मिलेगी। वहीं मां आठ आश्रम फाउंडेशन के निदेशक आकाश नायक ने बताया कि फाउंडेशन की ओर से 27 नवंबर से पेड़ लगाओ सांस बचाओ मुहिम शुरू की गई है। उस मुहिम के तहत नवमनोनीत नगर परिषद सभापति को पौधा भेंट कर बधाई देते हुए पेड़ लगाओ सांस बचाओ मुहिम को आगे बढ़ाया है। मां आठ संस्था द्वारा आज पेड़ लगाओ सांस बचाओ मुहिम के तहत सभी पार्षदों को पौधे वितरित करके शहर में भिन्न भिन्न जगह लगाए जाएंगे ताकि जो शहर है वो हरा भरा दिखे। और इनकी संस्था द्वारा जो ये काम किया जा रहा है बड़ा ही पुनीत कार्य है। मैं कोटि कोटि इनकी सभी सारी जो टीम है उसको धन्यवाद देता हूँ। सभी पार्षदों ने एक एक पौधा जो है अपने लगाने का जो संकल्प लिया है, शहर में विभिन्न जगह लगाए जाएंगे और इससे जो शहर में हरियाली होगी, ऑक्सीजन की जो हमें कल को दिक्कत ना रहे और शहर हरा भरा दिखे, इसी मुहिम के तहत आज ये पुनीत कार्य किया गया है। आकाश नायक ने बताया कि उनकी मुहिम को शुरू हुए 24 दिन हो चुके हैं। इस मुहिम में शहर के वार्ड पार्षदों ने भी सहयोग करते हुए भविष्य में खुशी के मौके पर पौधे लगाने का संकल्प लिया है। उन्होंने बताया कि ऑक्सीजन की पूर्ति करना इस मुहिम का मुख्य मकसद है। पर्यावरण प्रदूषित होने से भी बचेगा। मुहिम के तहत अब तक 250 से अधिक पौधे वितरित किए जा चुके हैं। करीब 40 पौधे लगाकर उनकी सार संभाल नियमित रूप से की जा रही है। यह मुहिम निरंतर जारी रहेगी। आठ आश्रम फाउंडेशन अभी हमने 27 नवंबर को मुहिम चलाई थी, पेड़ लगाओ सांस बचाओ। उस मुहिम के तहत आज हमने हमारे नवमनोनीत सभापति महोदय श्री सुमित रणवा जी को पौधा देकर बधाई देते हुए आज पेड़ लगाओ सांस बचाओ मुहिम को आगे बढ़ाया है। और आज हमारी इस मुहिम को 24 दिन हो गए हैं, ठीक है। और इस मुहिम के तहत आज हमारे सभी पार्षदों ने भी सहयोग किया और सभी ने आगे होने वाले धार्मिक कार्य या अपने जन्मदिन अवसर पर सभी अवसरों पर पौधे लगाने का संकल्प लिया है। अखिल भारतीय संगठन FMRAI के आह्वान पर पूरे भारत के मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर बुधवार को एक दिन की हड़ताल पर रहे। हड़ताल पर रहकर MR ने कंपनी से संबंधित कार्य का पूर्ण रूप से बहिष्कार किया। जिला मुख्यालय पर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स ने राजस्थान मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव यूनियन इकाई हनुमानगढ़ के बैनर तले जिला श्रम कल्याण अधिकारी कार्यालय के सामने एकत्रित होकर नारेबाजी कर विरोध दर्ज करवाया और मांगों के संबंध में प्रधानमंत्री के नाम जिला श्रम कल्याण अधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपा। FMRAI जिंदाबाद, RMSRU जिंदाबाद, SP एक्ट को जाकर रहेंगे। आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, RMSRU जिंदाबाद, MR यूनियन जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। यूनियन पदाधिकारियों ने बताया कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स की ओर से
बिक्री संवर्धन कर्मचारी अधिनियम 1976 की रक्षा करने, बिक्री संवर्धन कर्मचारियों के लिए वैधानिक कार्य नियम बनाने, सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा प्रतिनिधियों के प्रवेश पर लगे सभी प्रतिबंध हटाने तथा संस्थान और उनके काम का अधिकार सुनिश्चित करने, दवाओं और चिकित्सा उपकरणों की कीमतें कम करने और जीएसटी हटाने, डेटा गोपनीयता को सुरक्षित रखने, बिक्री संबंधी शोषण और उत्पीड़न बंद करने, ट्रैकिंग और सर्विलेंस के माध्यम से गोपनीयता में कोई घुसपैठ नहीं करने व कार्यस्थलों में निर्बाध प्रवेश सुनिश्चित करने की मांग सरकार व कंपनियों से की जा रही है। उन्होंने बताया कि इन मांगों को लेकर समय समय पर आंदोलन किया गया। जिला श्रम कल्याण अधिकारी कार्यालय पर धरने भी लगाए गए। अगर अब भी उनकी मांगों पर गौर नहीं किया गया तो अखिल भारतीय संगठन FMRAI के आह्वान पर आगामी आंदोलनात्मक कदम उठाया जाएगा। FMRI जो हमारी ऑल इंडिया यूनियन है, उसी की एक सब यूनिट है। RMSRU जो राजस्थान मेडिकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव यूनियन है, उनकी आज ऑल इंडिया स्ट्राइक है 20 को। उसमें हमारी 8 सूत्री मांगों को लेकर हमने ये स्ट्राइक की है गवर्नमेंट से परमिशन लेकर। इसमें हमारी मेन मांग है, जो कंपनियां हमारा हरासमेंट कर रही हैं सेल्स के नाम पे, वो हमारी मुख्य मांग है। दूसरा हमारा एक जो जनरल मुद्दा है वो है कि दवाओं पे GST नहीं होनी चाहिए। वो हम काफ़ी साल से डिमांड कर रहे हैं गवर्नमेंट से। दोबारा आपके चैनल के माध्यम से हमारी अपील है कि दवाओं पे GST को हटाया जाए। तीसरा, उसके अलावा हमारा जो कंपनियां ट्रैकिंग नए नए गैजेट्स दे रही हैं जिससे हमारे ट्रैकिंग कर रही हैं, उसके खिलाफ भी हमारा विरोध है, जो हमने गवर्नमेंट के और कंपनियों को भी हमने बोला है। उसके अलावा गवर्नमेंट हमारे लेबर कोड जो SP एक्ट हमारा, जिसके अंतर्गत सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज आते हैं, उसको 4 कोड में थोड़ा सा सिकोड़ रही है, जिसको हम चाहते हैं कि उसको ना करके SP एक्ट को लागू रखे और उसकी जो भी है SP एक्ट की कानून को की पूर्ण रूप से पालना करवाई जाए, जिससे कि सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज के हितों की रक्षा हो सके। ये हमारी गवर्नमेंट से मांगे हैं। और कुछ कंपनियों से है कि ट्रैकिंग ना की जाए और हमारा सेल्स के नाम पे हरासमेंट MRs का रोका जाए। के दिन जो हमारी 1 दिवसीय हड़ताल है वो पूरे ऑल इंडिया में रखी गई है। इस हड़ताल में हम जो हमारा जो नियमित काम होता है, जो डॉक्टर से मिलना, केमिस्ट से मिलना, हम आज वो अपना काम नहीं करेंगे। और इसको लेके हम कल कई डॉक्टरों से भी मिले थे। उन डॉक्टरों ने भी हमें सहयोग दिया है कि हम आज जो भी मेडिकल रैप हमें मिलने आएगा, हम उनसे आज नहीं मिलेंगे। और इस हड़ताल की तरह हड़ताल में हम अपना विरोध सरकार को अपना दर्ज कराते हैं। हनुमानगढ़ नगर परिषद में शुरू हुई उटक पटक के बीच वार्ड नंबर 7 से कांग्रेस पार्टी के पार्षद गुरदीप सिंह चहल ने कांग्रेस प्रदेश प्रभारी व प्रदेशाध्यक्ष को पत्र लिखकर कांग्रेस पार्टी होने की बात लिखी है। चहल की ओर से लिखे गए पत्र में कहा गया है कि कांग्रेस पार्टी ने उन्हें जो मान सम्मान दिया उसके लिए वे पार्टी के शुक्रगुजार रहेंगे। जो लेटर मैंने लिखा है कांग्रेस पार्टी को, वो पार्टी ने हमें मान सम्मान दिया, पद दी, प्रतिष्ठा दी। जो हनुमानगढ़ के अंदर अभी पीछे जो नगर परिषद में एपिसोड चल रहा है, तो आज हमने देखा कुछ पार्षद इकट्ठे होकर अविश्वास लेके आए हैं। तो उसके एवज में मैंने ये लिखा है कि पार्टी जो आदेश करेगी हम पार्टी के साथ हैं, क्योंकि पार्टी ने हमें सिंबल दिया और पब्लिक ने हमें बनाया। तो पब्लिक डोमेन में कोई बात नहीं आई, वार्डवासियों के साथ कोई बात नहीं, तो उनके बिना और पार्टी के आदेश के बिना हम कहीं नहीं जाएंगे। और पार्टी कहेगी तो हम बिल्कुल पार्टी का जो आदेश होगा वो मानेगा। कांग्रेस के पार्षद वो सिंबल पे लड़े थे, कांग्रेस के पार्षद थे, वो निर्दलीय फिर बाद में MLA साहब जो गणेश राज जी उनके साथ लग गए। अब उसके बाद में बीजेपी के समर्थन से चेयरमैन बनाया है, तो अब बीजेपी वाले भी उनके साथ है। तो बीजेपी वाले कह रहे ये तो चेयरमैन हमारा है, तो वो पहले डिसाइड होगा, उसके बाद ही हम कह सकते हैं वो कांग्रेस के हैं या नहीं। जिले में पिछले साल की तरह इस बार अभी तक यूरिया के लिए मारामारी की स्थिति नहीं है। वर्तमान में जिले में करीब 50,000 मैट्रिक टन यूरिया उपलब्ध है। कृषि विभाग की ओर से डीलरों को पाबंद किया गया है कि किसान को एक बार आवश्यकता से आधी मात्रा में यूरिया उपलब्ध करवाई जाए, ताकि भविष्य में मारामारी की स्थिति न हो। इसके अलावा विभाग की ओर से यूरिया की कालाबाजारी रोकने के लिए जिले में कई ब्लॉक में नाके भी लगाए गए हैं, ताकि जिले से यूरिया की पड़ोसी राज्य या जिले में तस्करी न हो। देखिए रिपोर्टर प्रदीप पाल की खास रिपोर्ट। संयुक्त निदेशक डॉक्टर रमेश चंद्र बलारन ने बताया कि वर्तमान में रबी सीजन 2023 चल रहा है। इस सीजन में गेहूं, चना, सरसों, जौ सहित अन्य फसलों की बुआई अंतिम चरण में है। कुछ फसलों की बुआई 100% हो चुकी है। गेहूं की बुआई तकरीबन हो चुकी है। 1-2 दिन और बुआई हो सकती है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में DAP की अधिक डिमांड नहीं है, क्योंकि बुआई के समय अधिकतर डिमांड रहती है। हनुमानगढ़ जिले के लिए 1 लाख मैट्रिक टन यूरिया की आवश्यकता पूरे सीजन
यानी फरवरी 2024 तक के लिए है। अभी जिले को करीब 50,000 मीट्रिक टन यूरिया उपलब्ध हो चुकी है। लगातार यूरिया के रैक लग रहे हैं। जहां कहीं यूरिया की कमी लगती है, वहां यूरिया की आपूर्ति कर दी जाती है। मौके की स्थिति कहीं भी ऐसी नहीं कि जहां यूरिया को लेकर ज्यादा मारामारी हो। आवश्यकता के अनुसार यूरिया पहुंच रही है। डीलर को भी पाबंद किया गया है कि वे एक किसान को अधिक मात्रा में खाद उपलब्ध नहीं करवाएंगे, ताकि मारामारी की स्थिति पैदा न हो। अगर किसी किसान को 20 बैग की जरूरत है तो उसे एक बार 10 बैग दिए जाएं। जब भविष्य में आवश्यकता होगी तो उस किसान को खाद उपलब्ध करवा दी जाएगी। इसके अलावा अब की बार शुरू से ही यूरिया का स्टॉक ठीक रहा है। अब किसान जैसे ही मंडी में आए तो उन्होंने यूरिया का प्रबंध कर लिया। फसलों की भी मौके की स्थिति अच्छी है। किसी प्रकार के कोई विशेष रोग या कीट की स्थिति नहीं है। अगर मौके की एक हल्की बारिश हो जाती है तो रबी फसलों की स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। अभी रबी सीजन 2023 चल रहा है। इसके अंदर जो भी रबी में बुआई होती है, गेहूं है, चना है, सरसों है, सभी फसलों की बुआई लगभग अंतिम चरण में है। इसमें कुछ क्रॉप की बुआई 100% हो गई। गेहूं की लगभग हो गई, लेकिन थोड़ा सा 1-2 दिन हल्की फुल्की बुआई और हो सकती है। रही बात अपने खाद उर्वरक की, यूरिया, डीएपी, तो डीएपी की अभी मौके की डिमांड नहीं है, क्योंकि बुआई के समय ज़्यादा डिमांड रहती है। और यूरिया की हनुमानगढ़ जिले के लिए 1 लाख मीट्रिक टन की आवश्यकता रहती है पूरे सीजन के लिए, फरवरी 2024 तक। तो अभी जिले को लगभग 50,000 मीट्रिक टन यूरिया वो उपलब्ध हो चुकी है और लगातार इसके रैक लग रहे हैं। जहाँ भी कहीं कमी लगती है उस तरह से उस जगह हम यूरिया के ट्रक को मूव कर देते हैं। तो मौके की स्थिति कहीं भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ ज़्यादा मारामारी हो, यानी जितनी आवश्यकता है आवश्यकता के अनुसार यूरिया पहुँच रही है। फसलों की मौके की स्थिति अच्छी है। किसी प्रकार की कोई विशेष कीट या रोग की कहीं भी स्थिति नहीं है। अगर एक मौके की हल्की बरसात हो जाती है तो ऐसा लग रहा है कि फसलों की रबी की स्थिति बहुत ही अच्छी होगी। उन्होंने बताया कि खाद की कालाबाजारी न हो, इसके लिए जिले के सभी डीलरों को पाबंद किया गया है। फिर भी अगर कहीं से शिकायत आती है तो तुरंत कार्रवाई करवाई जाती है। खाद की कालाबाजारी रोकने के लिए हनुमानगढ़, संगरिया, टीबी ब्लॉक में करीब आधा दर्जन संभावित जगहों पर विशेष नाके लगाए गए हैं। जहां भी यह लगता है कि वाहन में अधिक मात्रा में खाद ले जाई जा रही है तो छानबीन की जाती है। उन्होंने बताया कि अब की बार नहरों में पानी की स्थिति अच्छी होने के कारण बुआई पिछले बार से इस बार अच्छी रहने की उम्मीद है। नाके हनुमानगढ़ ब्लॉक, संगरिया ब्लॉक, टिब्बी ब्लॉक 6-7 जगह हमने, जहाँ मतलब हमारे को लग रहा है यहाँ से फिल्ट्रेशन दूसरी जगह हो सकता है। जैसे मान लो संगरिया है तो कहीं हरियाणा की तरफ नहीं चली जाए, या इधर अपने लखुवाड़ी है ताकि इधर पल्लू को क्रॉस करते हुए चूरू की तरफ नहीं चली जाए। जंक्शन के सरस्वती कन्या महाविद्यालय में बुधवार को पुलिस और सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग की ओर से साइबर इनलाइटेंड हनुमानगढ़ अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में साइबर अपराध मुक्त अभियान की नवगठित टीम के प्रभारी डीएसपी अरुण कुमार, साइबर सेल प्रभारी वाहिगुरु सिंह, अभय कमांड प्रभारी डॉक्टर केंद्र प्रताप की ओर से छात्राओं को साइबर अपराध से बचने के लिए टिप्स दिए गए। कार्यक्रम में प्रभारी अरुण कुमार ने बताया कि पुलिस अधीक्षक की ओर से नवाचार करते हुए साइबर अपराध मुक्त अभियान के अंतर्गत जिला पुलिस एवं सूचना प्रौद्योगिकी की संयुक्त टीम का गठन किया गया है। यह टीम विद्यालय, कॉलेज, कोचिंग सेंटर एवं गैर सरकारी संस्थानों में साइबर अपराध व आर्थिक धोखाधड़ी की गतिविधियों के बारे में आमजन को जागरूक करने के लिए समय समय पर कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। इस अभियान के तहत साइबर जागरूक स्वयंसेवकों की कड़ी में वृद्धि कर आमजन को अधिकाधिक जागरूक करते हुए जिले को साइबर अपराध मुक्त करने का हर संभव प्रयास है। उन्होंने बताया कि टीम के साथ जोड़े जाने वाले साइबर स्वयंसेवक अपने पास के क्षेत्र में साइबर अपराधों को रोकने में मदद करेंगे तथा आगे प्रचार प्रसार की कड़ी को मजबूत करेंगे। उन्होंने बताया कि यह अभियान सर्वप्रथम हनुमानगढ़ की ओर से एक नवाचार के रूप में चलाया जा रहा है। इसके तहत टीम आगे जिले में एनसीसी,
एनएसएस एवं स्काउट के छात्र छात्राओं को प्रशिक्षण देकर स्वयं सेवक के रूप में टीम तैयार करेगी। इससे यह टीम और मजबूत बनेगी तथा जिले को साइबर अपराध मुक्त घोषित करने में अहम भूमिका निभाएगी। इस टीम की ओर से महिला उत्पीड़न, बाल शोषण एवं साइबर आर्थिक धोखाधड़ी और सोशल मीडिया एवं इंटरनेट के माध्यम से हो रहे अपराधों में कमी लाने का प्रयास किया जाएगा। इस अभियान में सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े आपराधिक प्रवृत्ति के लोग जो युवा वर्ग को भ्रमित कर अपनी ओर आकर्षित कर अपराधों में धकेलते हैं, युवाओं को साइबर अपराधों एवं अन्य अपराधों के बारे में जानकारी देकर अधिकाधिक को जागरूक किया जाना जारी रहेगा। चैनल के माध्यम से मैं आमजन को ये सूचित करना चाहूँगा या जानकारी देना चाहूँगा कि जिला पुलिस अधीक्षक हनुमानगढ़ की तरफ से साइबर एनलाइटमेंट हनुमानगढ़ के नाम से एक साइबर अवेयरनेस अभियान चलाया गया है। इस अभियान का जो मुख्य उद्देश्य है कि हनुमानगढ़ को साइबर मुक्त करना है, जिसके लिए हम एनसीसी, एनएसएस, स्काउट और छात्र छात्राओं को इस अपराध में इस अभियान के तहत वॉलंटियर के रूप में एकत्रित कर रहे हैं कि वे वॉलंटियर की एक टीम बना रहे हैं। ये टीम पूरे हनुमानगढ़ को साइबर मुक्त करेगी, तो हमारा साथ देगी और ये जो अभियान का मुख्य उद्देश्य यही है कि ये हनुमानगढ़ ज़्यादा से ज़्यादा साइबर अपराध से मुक्त हो। साइबर सुरक्षा की मुहिम में आज हमारा ये दूसरा कैंप है। पहला कैंप हमने एनएमपीजी कॉलेज के एनसीसी बच्चों को दिया था और अभी हम सरस्वती गर्ल्स कॉलेज में हैं हनुमानगढ़ में, और हमारा यही मोटिव है जो हमारे प्रभारी साइबर सुरक्षा अरुण जी को लगाया गया इसमें, और मेरे साथ ही वाहिगुरु जी भी हैं। तो हम लगातार ये चाह रहे हैं कि एनसीसी, एनएसएस और स्काउट के साथ साथ दूसरे जो बच्चे कॉलेज में पढ़ते हैं उन्हें भी साइबर सुरक्षा के बारे में या सोशल मीडिया में जो सावधानियां हैं उसके बारे में अवेयर करें, ताकि ये बच्चे घर घर जाएं और ये बच्चे अपने परिवार के साथ साझा करें, तो जो साइबर सुरक्षा है उस पर लगाम लगाई जा सके और कंट्रोल किया जा सके। राजस्थान के विकास से राष्ट्र के विकास की ओर अग्रसर विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत जन सहभागिता के माध्यम से आमजन को भारत सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रति जागरूक कर घर घर, गांव गांव जाकर लाभान्वित किया जा रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत 5वें दिन बुधवार को मोदी जी की गारंटी नाम से लोकप्रिय आईसी वैन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनता के नाम प्री रिकॉर्डेड वीडियो संदेश एवं प्रमुख जन कल्याणकारी कार्यक्रमों से संबंधित जन जागरूकता संदेश को लेकर जिले में निर्धारित रूट मैप के अनुसार हनुमानगढ़ उपखंड की धोलीपाल और रोड़ावाली, भादरा उपखंड के रसलाना और जटान ग्राम पंचायतों में पहुंची। और अब खबर नौहर क्षेत्र से। अखिल भारतीय फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन 5 से 11 जनवरी को किया जाएगा। इस आयोजन को लेकर पोस्टर का विमोचन बुधवार को यहां बालकृष्ण बिहाणी स्टेडियम में किया गया। इसमें अनेक खेल प्रेमी मौजूद रहे। इस संबंध में मकसूद जेम्स ने बताया कि 5 से 11 जनवरी तक नौहर के बालकृष्ण बिहाणी स्टेडियम में आयोजित होने वाली इस अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता के आयोजन को लेकर खेल प्रेमी में खासा उत्साह बना हुआ है। यहाँ नौर में एक 5 जनवरी से 11 जनवरी के बीच अखिल भारतीय फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। यहाँ देखो आप आंध्र प्रदेश से भी आएगी और पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, बंगाल से सभी टीमें यहाँ भाग लेगी। टोटल यहाँ कुल 12 टीमें भाग लेगी। ये 5 जनवरी से 11 जनवरी तक को 1,01,000 रुपये का नकद पुरस्कार है और उप विजेता को 71,000 रुपये है। पूरे मैच डे में होंगे। कई सालों से मतलब फुटबॉल क्या कि नॉर्थ से लुप्त हो रहा था, उसको ही मतलब आगे बढ़ाने के लिए ये टूर्नामेंट का सभी नौर के ग्रामवासियों की तरफ से मतलब इस टूर्नामेंट का आयोजन कर रहे हैं। और इसी के साथ समाचार समाप्त। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।